चुका है। दो बड़े इश्यूज थे लोगों के जिन पर सबकी नजर थी। पहला था कि क्या ईएमआई घटेगी, अब इस पर तो थोड़ा आपको निराशा हाथ लगी होगी, और दूसरा था लोन मॉरिटोरियम आपका क्या होगा आगे। तो इस पर सस्पेंस टाइप का बरकरार है, इसको छुआ नहीं, आरबीआई ने इस पर अभी कोई बात नहीं की है। अब आप कहेंगे फिर हमारे हाथ क्या लगा, हमारे को तो मायूसी हाथ लग गई। ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन करना क्या है आपको, ये आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन आगे का प्लान आपका क्या हो। और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे आगे की राह। बस आपको आधे घंटे हमारे साथ रहना है, शो देखना है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. आरबीआई गवर्नर ने इस ऐलान के साथ ही सस्ते घर और कार का सपना संजो रहे लोगों को थोड़ा निराश कर दिया। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। इससे पहले मई में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट और मार्च में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। साथ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% और बैंक रेट 4.25 पर बरकरार रखा गया था। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोन मॉरिटोरियम बढ़ाने पर भी सस्पेंस बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि वो मॉरिटोरियम की बजाय रीस्ट्रक्चरिंग से ग्राहकों को फायदा देने की कोशिश करेंगे। तो भले ही इस बार आम आदमी के ईएमआई घटने की आशाओं पर पानी फिर गया हो, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने ग्राहकों को कई रियायतें दी हैं। जैसे चेक पेमेंट में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने 50,000 रुपए और उसके ऊपर के सभी चेक के लिए एक पॉजिटिव पे व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें चेक लिखने वाला अपने बैंक को लिखे हुए चेक का ब्यौरा देगा। इससे चेक तुरंत क्लियर होगा और फ्रॉड से सुरक्षा होगी। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने पर सभी पेमेंट कंपनियों को टेक्नोलॉजी आधारित ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म लाना होगा, जिसमें कोई इंसानी दखल नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने लोगों को राहत देने के लिए गोल्ड लोन के बारे में बड़ा ऐलान किया। अब गोल्ड ज्वेलरी का लोन टू वैल्यू रेशियो 90% तक होगा, यानी किसी गहने के बाजार भाव के 90% तक लोन दिया जा सकेगा। अभी एलटीवी का 75% तक ही लोन मिलता था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस का फायदा स्टार्टअप कंपनियों को देने का फैसला किया है, जो नई कंपनी शुरू करने वालों के लिए फायदे का सौदा दिख रहा है। आरबीआई ने कॉर्पोरेट लोन के लिए स्टैंडर्ड अकाउंट वाले लेनदार लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए काफी शर्तें होंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर के लिए पैमाना तय किया जाएगा। कौन राहत का हकदार होगा, ये तय करने के लिए जाने माने बैंकर केवी कामत की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक बैंकों को रीस्ट्रक्चरिंग लागू करनी होगी और उसके बाद 180 दिनों में निपटारा करना होगा। बैंकों को इसके बदले में 10 से 20% तक प्रोविजनिंग करनी होगी। वहीं होम लोन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को 5,000 करोड़ रुपए की नकदी देने की बात कही है। रिजर्व बैंक की तरफ से इतना सब मिलने के बावजूद भी अगर आप ईएमआई न घटने से निराश हैं, तो आपको एक और बात बता दें कि इस वक्त हमारे यहाँ ब्याज दरें 10 साल के निचले स्तर पर हैं। यानी 10 साल पहले वाले ब्याज पर ही आप नया घर या कार ले सकते हैं। वहीं पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो ईएमआई न बढ़ने से बैंकों के एफडी के रेट भी अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के तौर पर आप म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ का भी रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।